ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार पर पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास, आला अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। इसहाक डार की पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईवान सदर जाने का इम्कान। सदर और वज़ीर-ए-आज़म खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करेंगे। ईरान जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को सदर ट्रंप से फोन पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से बातचीत की। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ने ईरानी हुकाम स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर के पसे पर्दा राबिते करवाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राबिता, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान बातचीत की तस्दीक। कहा यह हसास मामला है, कयास आराइयां इस वक्त तक खत्मी ना समझी जाएं जब तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान अपनी असली क़यादत के ईरान के साथ ताल्लुकात और ट्रंप के साथ खुशगवार रवाबित को इस्तेमाल कर रहा है। चीनी सफीर के मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ जांग जे जोंग ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए सालिसी का मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। आलमी इदारों को मौजूदा सूरत-ए-हाल में फौरी और मौसर किरदार अदा करने की जरूरत है। बास ममालिक का इजारादाराना रवैया आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के खिलाफ है। सदर शी जिनपिंग की ग्लोबल गवर्निंग तजवीज़ के मुताबिक मुनसिफाना आलमी निज़ाम वक्त की जरूरत है। आलमी सतह पर मुश्किल हालात के बावजूद चीन और पाकिस्तान में तरक्की का अमल जारी है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मौशी ताउन पायदार, जामे और तमाम शोबों पर मुहित है। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने का इम्कान। रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामाबाद में आइंदा हफ्ते अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ करेंगे। अमेरिका की जानिब से स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर और मुमकिन तौर पर जेडी वेंस शरीक होंगे। कशीदगी कम करने की हालिया बातचीत में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने सालसी का किरदार अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदरावी कहते हैं कि अफ्रीकैन राजी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली और रूसी मीडिया का दावा। कहा, मुश्तबा खामनाई ने ईरानी शराइत के तहत जंग को जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक किया। अब्बास अरागची ने अमरीकी एलची को सुप्रीम लीडर को मुज़ाकरात पर आमादगी से आगाह किया। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश की। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग दोबारा न शुरू होने की यकीन दहानी, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद करना, ईरान को हर्जाने की अदायगी, तमाम इलाके फ्रंट्स पर जंग का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानून रजीम पर अमल दरामद और ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना शामिल हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, तेल कीमतें कम करने के लिए मुज़ाकरात की जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी सदर का बयान वक्त हासिल करने की कोशिश करार दिया। ईरान ने खुद मुज़ाकरात के लिए राबिता किया, चीजें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी वफ्द और ईरानी नुमाइंदों के दरमियान इंतहाई गहरी और तफसीली बातचीत हुई। अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। ईरानी शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है। मुआहिदा आइंदा 5 दिन या इससे भी पहले हो सकता है। उम्मीद है ईरान के मामले को हल कर लिया जाएगा। 15 नकात पर ईरान से बातचीत चल रही है। नकात में सरे फहरिस्त है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। तेहरान में जो हो रहा है इसे रजीम चेंज कहा जा सकता है। ईरान के पास अमन के लिए एक और मौका है। उम्मीद है वो इससे फायदा उठाएंगे। इससे कबल ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान से तामीरी बातचीत हुई। बिजली घरों पर हमले 5 रोज के लिए मौखिर कर दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इत्तेहादियों ने ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान जंग रोकी ना गई तो तबाही मचा दी गई। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ने भी अमरीकी सदर पर जोर डाला कि ईरान पर हमले बंद किए जाएं।
सदर ट्रंप के हमले रोकने के ऐलान के बावजूद अमेरिकी सेंटकॉम का हमले जारी रखने का ऐलान। सेंटकॉम का कहना है कि तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर फजाई हमले, खुरम शहर में गैस पाइपलाइन और पावर प्लांट पर हमला, बिजली की फराहमी मुअत्तल, मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश बरकरार, इमरजेंसी सर्विसेज को मुतासरा इलाकों से मालूमात हासिल करने में मुश्किलात का सामना। ईरानी इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक तबरेज में फजाई हमलों के नतीजे में 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी। खुरमाबाद में रिहायशी इमारत पर हमला, एक बच्चे की शहादत की तस्दीक। ईरान ने अमेरिका का एक और ड्रोन मार गिराया। ईरान की जानिब से तबाहशुदा लोकास ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक ईरानी हदूद में दाखिल होने वाले 131 ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, तल अबीब में तबाही मचा दी, 3 इमारतें तबाह। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ईरानी हमले में बाल बच गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर इसहाक हर्जोग शुमाली इलाके शमूना करियात में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि पहाड़ पर मिसाइल आ गिरा, जिसके बाद इसराइली सदर बंकर में मुंतकिल हो गए। तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाके एक मरतबा फिर ईरानी मिसाइलों की घन गरज से गूंज उठे। ईरान का बहरीन में अमरीकी रडार सिस्टम्स को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। पेट्रियाट फायर कंट्रोल रडार और TPS-75 इब्तदाई वार्निंग रडार शामिल। अमरीकी हुकाम ने इस दावे की तस्दीक नहीं की। अरब मीडिया के मुताबिक हैफा में ईरानी मिसाइल गिरने से 2 मंजिला घर तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। बगदाद में अमरीकी कॉन्सुलेट पर हमले के बाद आग लग गई। कुवैत में ड्रोन हमले से पावर ट्रांसमिशन की 7 लाइनें मुतासिर हुई। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन गिराने का दावा। UAE ने भी मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान जंग में कूदने को तैयार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में सऊदी अरब ने अमेरिका को किंग फहद एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दिफाई तवाज़ुन दोबारा कायम करने के ख्वाहां हैं और ईरान पर हमलों में शामिल होने के फैसले के करीब हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम ऑयल की कीमत में 3% इजाफे से $90 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2% से ज्यादा इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $102 पर फी डॉलर बैरल हो गई। इससे कबल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल थी। ईरान जंग पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौकिफ एक है। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के मीडिया की हेडलाइन की जिनत बना हुआ है। अलामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान इसराइल कशीदगी के बाद हमलों का दायरा वसी होने का खदशा है। तेहरान के बाद रियाज और ओमान में भी हमलों की इतलात है। पाकिस्तान का मौकिफ आलमी सतह पर वाजे है। साल से किरदार को सराहा गया। अमेरिका और इसराइल के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल खिते को बड़े तसादुम की तरफ ले जा सकती है। सदर मुमलिकत ने पाक फौज, बहरिया और फजाइया के अफसरान और जवानों को फौजी एहसासात देने की मंजूरी दे दी। ISPR के मुताबिक 11 सितारे बसालत, 475 तमग़े बसालत, 130 इम्तियाजी असनाद, 378 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी कार्ड देने की मंजूरी दी गई। 23 हिलाले इम्तियाज, 100 सितारे इम्तियाज, 136 तमग़े इम्तियाज। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा स्मोक से मुतासरा मुल्क करार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की फजा में खतरनाक बारीक ज़रात की मिकदार आलमी अदारे सेहत की मुकर्रर करदा मेयार से 13 गुना तक ज्यादा रिकॉर्ड की गई। IQ एयर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 13 ममालिक और खितों में खतरनाक ज़रात की औसत सतह आलमी अदारे सेहत की मुकर्रर मेयार 5 माइक्रोग्राम फी मौक़िफ़ मीटर से कम रही, जबकि 2024 में ये तादाद सिर्फ 7 थी। तवानाई बहरान के पेश नजर पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी। तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम की तजवीज। महकमा तवानाई ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सिफारिशात पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक इदारों के लिए वर्क फ्राम होम की सख्त हिदायत की गई। LDED बोर्ड और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान। मेट्रो बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादल मोड पर चलेंगी। मार्केट औकात कार मजीद महदूद करने की भी तजवीज। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर की स्कूल मजीद बंद करने की मुखालफत। सदर प्राइवेट स्कूल डॉक्टर अबरार ने स्कूल मजीद बंद करने की हुकूमती तजवीज मुस्तरद कर दी। फैसला वापस लेने का मुतालिबा।
आजाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल ने सियासी जमातों का सरबराही इजलास 28 मार्च को तलब कर लिया। आजाद कश्मीर के रजिस्टर्ड सियासी जमातों के सदूर और नुमाइंदे इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में इंतखाबी शेड्यूल, टाइम लाइन और अहम मराइल पर ब्रीफिंग दी गई। हल्का बंदी, वोटर फहरिस्तों की तैयारी और नामजदगी के अमल पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के। नादरा के साथ डिजिटल लिंक और इंतखाबी डेटे की बेहतरी पर भी गौर किया जाएगा। आजाद कश्मीर वोटर लिस्ट की अपडेट, एतराजात और शफाफियत से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी प्लान और अमन व अमान यकीनी बनाने के इकदाम ज़ेर बहस आएंगे। जराये के मुताबिक आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात का इनेकाद जुलाई 2026 में मुतवक्के है। बलूचिस्तान में आज से शदीद बारिशों की पेशगोई, फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कराची में कल मूसलाधार बारिश का इम्कान, कुछ इलाकों में जालाबारी भी मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेज हवाओं और जालाबारी से कमजोर अमला को नुकसान पहुंचने का भी इम्कान है। सयाहों और मुसाफिरों को मुहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और जरूरी इकदाम की ताकीद। आज से 30 मार्च के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्कर, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।